हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वास्थ्य साथी डॉक्टर आशीष यादव, हेल्थ कोच। बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियोस फिर से शूट कर रहा हूं। समय का अभाव था, इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था। मैं फिर से स्टार्ट किया हूं आप लोगों को अच्छी जानकारी देने के लिए, आपके सेहत के लिए और आपके हेल्थ फिटनेस के लिए। तो साथियों, इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे जो हमारे हाथ में ये पेड़ है, ये राई का पेड़ है, देख लीजिए। और सरसों और राई का पेड़ एक ही जैसा होता है, कुछ अंतर इसमें होते हैं। तो दोनों में अंतर जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि एज ए मेडिसिन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो राई का ही इस्तेमाल करेंगे। आज हम राई के औषधीय के गुण के बारे में बताएंगे। तो साथियों, जो सरसों होता है वो उसमें टहनी अधिक होती है और राई में टहनी कम होती है। ये लंबा होता है और सरसों में झाड़ियाँ ज़्यादा झाड़ी टाइप का होता है। जो राई होता है उसमें झाड़ी नहीं, बिल्कुल लंबा पेड़ होता है, उसमें दूर दूर पर टहनी लगी होती है। उसका जो फली होता है वो लंबा होता है। जो राई का फली होता है वो लंबा होता है और जो सरसों का फली होता है वो थोड़ा मोटा होता है। उसके दाने भी मोटे होते हैं, उसके दाने पीले होते हैं या हल्का ब्राउन होता है। लेकिन राई का जो दाना होता है वो छोटा होता है, पतला होता है और काला होता है। अब हम बात करेंगे राई के औषधीय गुण के बारे में। राई वात और कफ नाशक है आयुर्वेद के अनुसार, और हमारे शरीर में बीमारी केवल 3 चीज़ें इनबैलेंस होती हैं तभी बीमारी उत्पन्न होती है, वात, पित्त और कफ। तो साथियों, 2 चीज़ों का तो मेडिसिन एक ही है जिसका नाम राई है, और राई पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, पूरे हर जगह पर पाया जाता है। तो उसको हम तेल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको साग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी मेडिसिन के साथ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और किन बीमारियों में करना है। यदि किसी का कान बह रहा हो तो आप थोड़ा सा कपूर मिलाकर और कान में डालने से, राई का तेल और कपूर मिलाकर कान में डालने से अगर कान बह रहा तो कान का बहना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिनका हृदय गति मंद हो गया हो उनको राई का तेल ले लें और हाथ के तलवे में और पैर के तलवे में कुछ समय तक मालिश करने से उनके हृदय गति अच्छे से शुरू हो जाती है। हृदय गति अच्छे से काम करना शुरू हो जाती है और जो मंद थी वो तीव्र हो जाती है, सही हो जाती है, सही से चलने लगती है। साथियों, जिनको भी ठंड के मौसम में फेफड़े में बलगम जम गया है तो तमाम प्रकार की मेडिसिन लेना पड़ता है एलोपैथ में, और तमाम आयुर्वेद में भी तमाम मेडिसिन बनी है। तो उसमें उस एपिसोड में एक मैं नुस्खा जोड़ना चाहता हूँ, और जिनके भी फेफड़े में बलगम जम गया, आसानी से निकालना चाह रहे हैं, तो वो 4 रत्ती ले लें राई और 2 रत्ती सेंधा नमक और 2 माशा ले लें मिश्री। इन सभी को मिलाकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से बलगम पतला होकर और बाहर निकल जाएगा। साथियों, अगर हम कुछ समय पीछे को सोचें, आज के डेट में बहुत सारे तेल शिशुओं को मालिश करने के लिए आ रहा है शरीर में, लेकिन उस टाइम केवल राई और सरसों का तेल हुआ करता था, जिससे हड्डियां और हृदय दोनों मजबूत होते थे। आज पढ़ा तो हमें समझ में आया कि उस टाइम का जो दादी माँ और माँ मिलकर जो मालिश करती थी उसका कितना फ़ायदा हुआ करता था हमारे शरीर के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, हमारे हृदय के लिए, हमारे स्किन के लिए। आज का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड सबसे अलग है, इसीलिए आज के समय में बीमारियाँ एक बहुत व्यापक रूप से फैल रही हैं। किसको क्या स्किन डिजीज हो जाए, किसको हड्डियों की बीमारी हो जाए, किसको क्या बीमारी हो जाए, कोई पता नहीं लगता है। जिनको भी कृमि की शिकायत है वो राई का साग बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ प्रयोग करना है। बहुत दिन तक अगर प्रयोग करेंगे तो मूत्र कुछ की शिकायत हो जाएगी। जिनको मूत्र कुछ है वो
जिनको जलन हो रही पेशाब में या पेशाब से रिलेटेड कोई समस्या है, वो इसका राई के साग का प्रयोग ना करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।